हौसला नहीं तोड़ना चाहिए। सोशल मीडिया पे 150-200 कमेंट आते, कोई माहौल अपना ना खराब होंदा ना आंदोलन कमजोर होंदा। उनकी एक आम खिलाड़ी की हिम्मत नहीं होंदी इतना बड़ा माफिया के खिलाफ आवाज़ ठाण की। अब ये 10-12 साल तक जो भी कर्म कांड कर रहा था गंदे, एक आम पहलवान की तो हिम्मत थी नहीं। आपने बताया था जंतर मंतर पे 8वां-9वां दिन आज हो गया है, जो पहलवान लगातार अपना प्रदर्शन करने लग रहे हैं। जो बीजेपी के सांसद हैं ब्रजभूषण शरण, उनके खिलाफ शोषण का मामला फिलहाल पास में देख पा रहे होंगे। संदीप भारती लगातार सुर्खियों में रहे हैं, फिलहाल धरने में समर्थन देने पहुंचे थे। आपकी बातचीत करावांगे। नमस्कार भाई साहब। राम राम भाई, सारे दर्शकों ने जी, जब देखा हाँ पहलवान धरना बैठे हैं, लगातार जो खाप पंचायतें समर्थन में लग रही कारण कहीं ना कहीं जो आम जनता जो कमेंट चल रही है IT सेल का वहाँ लगातार दाबने का प्रयास करने लग रहे हैं। देखो वो तो अपना काम कराया करें। जब आप सरकार के खिलाफ या किसी बाहुबली गैंगस्टर के खिलाफ आवाज़ उठाओगे, कुछ तो उसके निजी चेले चपाटे हो जाएं। फिर आजकल खर्चा पानी दे के बालक बिठाना कोई बड़ी बात नहीं है। इस बात है कोई हौसला नहीं तोड़ना चाहिए। सोशल मीडिया पे 150-200 कमेंट आते, कोई माहौल अपना ना खराब होंदा ना आंदोलन कमजोर होंदा। देखो जिस प्रकार से एक चीज़ बोली गई, किसान आंदोलन एक स्क्रिप्टेड माहौल पैदा करेगा था, उसी प्रकार जो पहलवान का धरना है, बोले जाने लग रहे टूल किट है बीजेपी के खिलाफ यूज करी जाने लग रही है। क्या कुछ समझो आप भाई? कुछ लोगों ने अपनी बपोती समझ लिया देश, कुछ लोगों ने नहीं मान लिया हमारा ही राज हर हमारा ही रहेगा। तो ना तो मेरे भाई ऐसा कभी इतिहास में हुआ कि एक का राज आया और उसे का रहा हो। ये जो भाई कुछ बहकावा माए के हैं, बह माए के नु मान रहे ने भाई हमें सभी किमें हो गए और हमें किसी ने किमें भी घोषित कर देंगे, या कोई बात थोड़ा है। देश का जवान पुलवामा का हमला के बारे में जब कोई जवाब मांगा है सत्यपाल मलिक जी के माध्यम से, तो उसका घोषित कर देंगे तो बिला खिलाफत के लोग हैं, विद्रोही लोग हैं, ये तो हमने देख के राजी नहीं। उसके बाद किसान आंदोलन हुआ है। किसान आंदोलन में गलत सही तो एक परिवार में विचार में तो एक आदमी पा जाकर नू का आंदोलन बदनाम करने का तो लॉजिक नहीं था ना। कदे पाकिस्तानी बताए, कदे खालिस्तानी बताए। ये पहलवान तो निरी देश का सम्मान बढ़ा के आए। जो हमारे साथी पहलवान जो इस आंदोलन को लड़ रहे हैं, उन्होंने तो ओलंपिक में मेडल लेके दिखाया है, जो किसी सांसद विधायक के पद तक बहुत ज़्यादा बड़ा, जिसका मान सम्मान है। पूरे देश को गर्व हुआ था जब इन्होंने इतना बड़ा काम कराया था। और उसको वो लोग तोल रहे हैं जिनकी मैं कहता हूं कि भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जिन्होंने खेल के नहीं देखा होगा, जिन्होंने देश का तो सम्मान छोड़ो अपने परिवार का कोई सम्मान बढ़ा के नहीं देखा होगा। उनको उस अनुभूति का ही अंदाजा नहीं है। जो तिरंगा कंधे पे लहरा के जब दुनिया में चलता है ना कोई व्यक्ति मेडल लेके, तो वो जो प्राइड फील होता है उन लोगों ने देखा ही नहीं होगा। और ऐसे को तो मेरे भाई मैं समझता हूँ कि इग्नोर कर देना चाहिए। उनकी बातों के ऊपर अपने आंदोलन का जो भविष्य है वो नहीं बनाना चाहिए, और उन पर ज़्यादा को करने की आवश्यकता नहीं। हमारे सोशल मीडिया पे हमारे भाई हैं जो आप दे रहे हैं मजबूती से उनको, और बिल्कुल आगे और मजबूती से देंगे। जब पीछे जो जंतर मंतर धरना चल रहा है, पहलवाना चल रहा है, इसमें एक जो नेशनल मीडिया एक बात चल रही है, जीजा साली रिश्तेदार इनका आंदोलन है, क्योंकि लगातार 3 से 4 ऐसे चेहरे हैं जो लगातार दिखने लग रहे हैं। हालांकि हरियाणा में पहलवान और भी हैं, सब नहीं पहुँचने लग रहे। जो नेशनल मीडिया है, इस तरह की बातें चल रही हैं। देखो कोई भी खेल है ना, खेल में जितने खिलाड़ी नॉर्मल बेचारे खेल रहे हैं, उनकी एक आम खिलाड़ी की हिम्मत नहीं होती इतना बड़ा माफिया के खिलाफ आवाज़ ठाण की। अब ये 10-12 साल तक जो भी कर्म कांड कर रहा था गंदे, एक आम पहलवान की तो हिम्मत थी नहीं। ये 5-4 जो पहलवान हैं जो एक परिवार तक जुड़े, जिनमें एक हिम्मत पैदा हुई कम इस पाप के खिलाफ, ये जो तानाशाह बन रहा है, डायर बन रहा है, ये जो औरंगजेब बन रहा है, इसके खिलाफ हम आवाज़ उठावा। इसके लिए इस परिवार को तो शाबाशी देनी चाहिए। यदि हजारों लाखों की भीड़ में से एक परिवार आगे निकल के आता, भगत सिंह का परिवार निकल के आया जिसने देश की आज़ादी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। भगत सिंह के चाचा कुर्बान हुए, भगत सिंह के दादा ने लड़ाई लड़ी, खुद भगत सिंह कुर्बान हुए। तो एक परिवार कुर्बान होगा, ये थोड़े कह सकते हैं एकला भगत सिंह ने के ठेका ले रखा था, एकला भगत सिंह के परिवार के पागल हो रहा था। भाई उनमें हिम्मत ज़्यादा थी, इनको सलाम करो ना, इनमें हिम्मत ज़्यादा है एक परिवार में। और रही बात बाकी पहलवानों के समर्थन की, तो मेरे भाई हरियाणा के 100 में से 80 अखाड़ों का समर्थन यहाँ आ चुका है। और पिछले में आपने देखा रवि दहिया भी आया था, दीपक भी आया था, और बाकी जो पहलवान है ना मेरे भाई, देखो ओलंपिक का साल शुरू हो चुका, आपको बता दूं दर्शकों को, 1 साल 1.25 साल के बाद ओलंपिक होना है। हरियाणा जो है ना खेल नर्सरी है कुश्ती की, हरियाणा से ओलंपियन निकल के आ रहे हैं। जो हमारे खिलाड़ी हैं ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं, वो बेचारे तो ये सोच रहे हैं कि भाई इससे पीछा छूटेगा और हम ओलंपिक खेल लेंगे। उनके पास, मैं भी नहीं चाहता कि यहाँ पे सारे पहलवान आकर अपनी प्रैक्टिस खराब करें। तो वो तो समर्थन जो उनका है सभी का है, बिल्कुल 100% समर्थन है। एक आध जो बेचारा सरकार के दबाव में या ब्रजभूषण के दबाव में, उसके डर में कोई अगर कुछ कह रहा है तो उस बात को अन्यथा नहीं लेना चाहिए। एक आध होता ही रहता है ऐसा। एक नाम है बबीता फोगाट, बीजेपी पार्टी तो है, जो पहलवान बैठे हैं, इनका जो गेम है कुश्ती, उसी खेल से भी संबंधित है। उन्होंने एक बात कही, कमेटी जांच कमेटी चल रही थी,
उसमें वो मौजूद थी, जो असली रिपोर्ट बनी थी उनके हाथ से छीन ली गई। और अन्य जो पहलवान उस कमेटी में शामिल थे उन्होंने कहा भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखो, भीतर की बात दो आदमियों के बीच की सच्ची का तो नहीं बेरा पटदा, लेकिन जो आड़ा सार्वजनिक बात हुई है, विनेश फोगाट ने खुल के कहा है कि वह पिछला जो मामला था वो बबीता फोगाट ने खराब कराया है। इन्होंने खुल के कहा है बड़ी विस्तारते कि बबीता फोगाट ने पिछली बार हमारे को राजनीतिक यूज कराया है। इस बार जो वो बिना बात का एक सचरित्र बनने का प्रयास कर रही है, एक दिन तो वो कह रही है कि मेरे हाथ से रिपोर्ट छीन ली, दूसरे दिन वो कह रही है इन पे सरेआम आरोप लगा रही है कि तो राजनीतिक धरना है, इसमें फलाना आ गया वो आ गया। तो बबीता फोगाट को एक बात समझ लेनी चाहिए, सभ्य शब्दों में कहना चाहता हूं कि बबीता फोगाट जो कुछ है ना, आज जो कुछ भी है वो सिर्फ कुश्ती खेल की वजह से है। वो राजनीति में उसको थोड़ा पद मिल गया, वो भी कुश्ती की वजह से मिला, मान सम्मान मिला, आर्थिक रूप से मजबूत हुई, वो भी सारा कुश्ती की वजह से है। यहाँ कुश्ती का मान सम्मान दांव पे है। यदि यहाँ से सोचती है कि इनके खिलाफ बोल के या अपनी पार्टी के पक्ष में बोल के वो अपनी राजनीतिक कद को बढ़ा लेगी तो उसकी बेवकूफ़ी है। ये घूम फिर के वहाँ जनता के सामने चीज़ें जानी है। जनता ने उसको पहले भी किसान आंदोलन में जब वो गलत बोली थी उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था। मैं बताऊं एक बात अपनी हरियाणा वाली भाषा में, जब भाई घर की गांव की गुहांड की पंचायत आपने गिरन लाग जाए ना जायत भाईचारा है तो उस शर्म की बात कुछ नहीं होती। मारे कहा अगर दे बिला 2 कौड़ी दंड लाग गया ना तो आदमी ने मान ले खत्म हो गया, उसका परिवार का वंश का वो हो गया। तो बबीता फोगाट तो ये गलत काम करके, ये गंदे कर्म करके अपने परिवार का वंश का नाम भी खराब करने लग रही। वह वक्त पहले जागी तो ठीक है ना, तो मेरे भाई सरकार किसकी रहनी है? आज बीजेपी की सरकार हुआ, बीजेपी के दम पे इतनी गलत बात कर रही है। अगर यह सरकार चलेगी फिर क्या कहोगी भाई? उसने तो मेरे भाई चाह पहनिया कौन पांदा है कोई समाज में, पूरा हरियाणा में। हरियाणा का मान सम्मान और कुश्ती का मान सम्मान के खातर बबीता फोगाट ने जाग जाना चाहिए और पहलवाना का नीत करके समर्थन में आ जाना चाहिए, ना कि राजनीतिक अपना जोड़ घटा के चक्कर में रहना चाहिए। जब सोशल मीडिया के ऊपर देखा तो एक ट्रोल बना रखा है, चला रखा है जो पहलवानों के खिलाफ चल रहा है, जिसके अंदर लगातार जो पुरानी फोटो थी वो वायरल की जाने लग रही है कि देखो जो बृजभूषण है MP है वो भी पहलवानों के पिता तुल्य होया करते, आज उन्हीं के ऊपर यौन शोषण है, अन्य टॉर्चर के आरोप लगने लग रहे हैं। देखो भैया, आपने आसाराम देखा होगा, आपने ये डेराला जो मामला था रामरी में वो भी देखा होगा। एक टाइम तो सारा सौदा वो जिन साध्वियों का बलात्कार कराया था बेचारियां का, वो भी उसके पैरों का हाथ लगा कर दी, उसने भगवान मान्या कर दी। लेकिन जब वो पानी जो है ना सिर तो ऊपर चला गया, जब न्यू हो लिया वह बर्दाश्त बाहर हो गया। ये जो हमारे पहलवान भाई हैं इनने भी जितना बर्दाश्त हो उसका था उतना बर्दाश्त कराया, खुद का भी जो मानसिक उत्पीड़न था, शारीरिक उत्पीड़न था वो सहन कराया, और जो नॉर्मल पहलवान उनका भी सहन कराया। जब ये उस लेवल तक चले गए, अपनी बात कैसे कहें, एक आदमी एक गांव का आम बालक है, मान लो को पहलवानी शुरू करिए, स्टेट खेला है, वो जो बयान देना शुरू कर दे कौन तो उसने सुने 1 मिनट में अनुशासनहीनता के नाम पर काट के बराबर कर दें भाई। इन तो उस लेवल पे वो एक सीमा हुआ कर, जब तक अगला भारी हुए, जब तक इनके मेडल नहीं आए थे, ये उतने बड़े नहीं हुए थे कि उसको टक्कर दे सकें। इन बेचारों ने अपना टाइम काटा है, जब देश इनकी सुनने लग गया इन्हें करके दिखा दिया। मान लो यह सिचुएशन ये 5 साल पहले कहते, 5 साल पहले विनेश या बजरंग कहते भाई ये फलाना का अध्यक्ष ऐसे ऐसे है, तो इनकी बात पर कौन यकीन करता, कौन इनके साथ खड़ा होता, कौन इनको सपोर्ट करता? अगला तो भारी गुंडा है, वो तो 6 बार गुंडा बने के दम पे सांसद बन रहे हैं, उससे तो बीजेपी डर रहे हैं। ये जो आज इतना हो रहा है कि देश का प्रधानमंत्री की इज्जत दांव पे लाग रही है, पहली बार ऐसा हो रहा है। देश की बेटी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मानित कर रखी हैं और वो आड़े धरने पे बैठी हैं, वो जो देश का सम्मान बढ़ा के आई थी, जिनकी नरेंद्र मोदी जी ने ताली बजाई थी जिनके सम्मान में, वो आज आड़े सरकार के खिलाफ धरने पे बैठी हैं। या नौबत इसलिए आ रही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी से भी बड़ा हो रहा है, उसकी जो हंगा है ना वो नरेंद्र मोदी तो भी बड़ा हो रहा है। तो जो इतना हंगाड़ा आदमी है मेरे भाई, एक आम पहलवान की हिम्मत नहीं थी उसके खिलाफ आवाज उठाने की, आज ठाई है ना, तो इनकी हिम्मत की बात है, बधाई देनी चाहिए। अगले भाई सोया में तो एक तो लिगड़ा, अंग्रेजा गुलाम तो हम 1757-58 में हो गए थे, 1857 में नरे हो गए थे। भगत सिंह कद जाके लिगड़ा, 1928, 27, 25, 26 में जाके लगड़ा। नेताजी सुभाष कद जाके लगड़े। सैकड़ों साल तो हमने गुलामी को ढोया है, यूज टू हो गए, चल रहा है काम कोई नहीं। जब एक भाई के भीतर में जाएगा ना, वह ना सोचियो चाहे मेरा घर का, परिवार का, कैरियर का, जीवन का, लेकिन मैं तो लड़ाई लड़ूंगा। तो मेरे भाई उसने हिम्मत कर दी तो उसको शाबाशी देनी चाहिए ना। तो इनका हौसला बढ़ाया जाना चाहिए कि इन्होंने सैन की सीमा पार होते ही अपना झंडा उठा लिया और उसको मजबूत जवाब दे दिया। जी धन्यवाद। धन्यवाद जी।